चलो भाई इस वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। पीएफपी नंबर 5 आपसे कह रहा है एक नए तरीके की सोच के साथ ये क्वेश्चन जनरेट किया गया है। अ साउंड वेव प्रोपागेटिंग इन एयर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 हर्ट्ज। हो कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ when the wave front initially in a region where temperature is 27 degree centigrade enters a region where the temperature decreases to 10 degree centigrade। समझ में आ रही है ना? आपके पास दो रीजन है, एक का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक वेव फ्रंट इसके अंदर को एंट्री मारता है, फिर वो इसके अंदर से इसके अंदर को एंट्री मारता है। आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाती है तो फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं आता, हालांकि वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो वेवलेंथ इसकी λ1 है और इसकी हो जाएगी λ2। ठीक है, वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और आप ये कहेंगे कि स्पीड का क्या सर जी? तो मैं कहूँगा स्पीड भी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मोटे तौर से लिख के एक माला जप लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ। ठीक है, अब एक बात आती है, क्वेश्चन में कह रहा है वेव फ्रंट, अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ। वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज क्या आएगा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज चेंज बताएंगे। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। तो वेवलेंथ निकाली जाएगी स्पीड से। अगर आपको स्पीड पता है तो आप वेवलेंथ निकाल दोगे, अदरवाइज नहीं। तो आप स्पीड देख लो, 27 पे देख लो और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख लो, सॉल्यूशन लगाओ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा इसको कह दोगे, इसकी वेलोसिटी को कह दोगे v1 और इसकी वेलोसिटी को कह दोगे v2। और आपको ये तो पता ही है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल। तो v1/v2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट T1/T2 मोटे तौर पर। ठीक है, अब देखिएगा v1/v2 इज इक्वल टू, या फिर v2/v1 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, v2/v1 कर लो तो ये हो जाएगा T2। T2 कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 में 273 ऐड करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 27 प्लस इसमें भी 273 ऐड कर दो, ये भी केल्विन में आ चुका। तो v2/v1 ऊपर हो जाएगा 283 और नीचे हो जाएगा 300 केल्विन। तो 283 को 300 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। तो कितनी बार चला जाएगा? 8 बार, 9 बार, 9 ते 27, 9 चौ 36, 9 ते 2700 हो गई है। घटाएंगे तो ये बचेगा 130, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे तो 3 चौके 12, 0.94। तो यहाँ पर आ जाएगा v2/v1 स्क्वायर रूट 0.94, 0.94 आ चुका है। अब 0.94 आया है, अगर ये 1 होता स्क्वायर रूट से 1 बाहर आ जाता, लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा, तो अप्रोक्सीमेट 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू इसकी निकलेगी 0.93। इसके आगे और भी चलेगा, अगर आप देखेंगे 3 चौके 1200, सब्ट्रैक्ट करने पर 100 बचे, पॉइंट तो लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, है ना, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो 0.93 मैं इसको यहाँ लिख ही देता हूँ भाई, 0.93 वैल्यू आ जाएगी। v2/v1 का रेशो 0.93। ठीक है, सही है। जब सही है तो क्या सही है यार, जब तक होगा नहीं क्या सही है सर? कुछ सही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब निकल रहा सर के ऊपर को। अब वीडियो देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, बैठे हैं मोबाइल लेके, पापा को तो लगे कम से कम बच्चा पढ़ रहा है। तो v2/v1 ये आपके पास आ चुका 0.93। अब आप एक चीज़ जानते हैं, v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो जहाँ आपके पास v2 है उसकी जगह कह सकते हो न्यू इंटू λ2, और जहाँ आपके पास v1 है इसकी जगह कह सकते हो न्यू इंटू λ1, और ये हो जाएगा 0.93। आप कहोगे न्यू को क्यों आपने नहीं लिखा? तो मैं कहूँगा बेटे न्यू चेंज नहीं होता, मैंने आपको समझा दिया, न्यू से न्यू कट गया तो λ2/λ1 ये वैल्यू आ चुकी है 0.93। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप कहेंगे सिंस परसेंटेज
चेंज किसमें, इन वेवलेंथ, वेवलेंथ के अंदर। तो आप यही तो कहोगे, आप ये कहोगे फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ अपॉन इनिशियल वेवलेंथ, यही कहोगे। ठीक है भाई, बिल्कुल कहेंगे जी, बिल्कुल कहेंगे। और जब परसेंटेज की बात कर रहे हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वेवलेंथ में क्या चेंज आया, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, इसको आप कह देंगे λ1 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा λ2 अपॉन λ1 माइनस के 1 इंटू 100। ठीक है, आपको पता है टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा साउंड की स्पीड होती है, तो जाहिर सी बात है λ2 जो होगा, अब देखो आपको पता है कि स्पीड ज़्यादा होगी तो λ2 अपॉन λ1 का रेशो जो आया था वो 1 से थोड़ा सा कम आया था, तो वैल्यू यहाँ पर रखोगे आप 0.93। मतलब अगर रखने के हिसाब से कहूँगा तो इसको पॉजिटिव बोल दूंगा, इसको नेगेटिव। जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था, क्योंकि चेंज देखोगे तो चेंज में तो आप बड़ी वाली चीज़ में से छोटी वाली को माइनस करोगे, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। इसको लिख ही दो प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में जब लिखोगे आप तो इसको ऐसे कहोगे, इसको ऐसे कहोगे कि 1 माइनस λ2 अपॉन λ1, क्योंकि माइनस में λ2 है ना ये, इंटू 100। अब देखो जरा आप, 1 में से λ2 अपॉन λ1 जिसकी वैल्यू है 0.93 इंटू 100 चला ताकि परसेंटेज में आ जाए। 1 में से 0.93 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 में से 0.93 को, तो आप 1 में से 0.93 को माइनस कर दोगे तो 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ बचे हुए हैं 9 में से 9 निकालेंगे तो 0.07 बच रहा है यार, ये तो 0.07। क्या इसको डिवाइड, इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करके दिखाएं क्या, 0.943 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ रही है, तो 0.943 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, यहाँ पर इसका अगर सॉल्व करके देखते हैं 0.943, अरे 0.97 आएगा, यही गड़बड़ी है, 0.97 आएगा, 0.943, क्योंकि 1 से छोटा है तो वैल्यू 0.97 आएगी, तो 0.97 हो जाएगा। बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है भाई, 0.97, यहाँ गलती कर गए बाबूजी। चलो 0.97 ये आपने कर दिया, ठीक है। जब 0.97, 1 में से 0.97 माइनस करोगे तो अब यहाँ ऐसा करके देखो कि 1 में से 0.97 को माइनस करोगे, 10 में से 7 निकालेंगे 3 बचेंगे, तो ये बचेगा 0, तो बचेगा 0.03, चूँकि 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हो जाएगा 3%, बस बात खत्म। 3% वेवलेंथ के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे 3% के। इसको आप सॉल्व करके देख लें एक बार खुद से। आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली थी मैंने, तो वो थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है। तो आप 0.943 को सॉल्व करोगे तो 0.97 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, जिसकी वजह से परसेंटेज में चेंज में जो था ना वो आंसर में थोड़ा गलती हो रही थी, ठीक है। अब आपने देख लिया किस तरह से सॉल्व करना, ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। कैलकुलेशन एक टाइम को आपकी प्रॉपर्टी है, आप कैलकुलेशन अच्छी करना जानते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली चीज़ बड़ी ईजी थी ये, ठीक है। इसको अच्छे से निपटाओ, बहुत अच्छे से। थैंक यू।